Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। And I hope all of you are safe under God's protection. और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं परमेश्वर में। And we are every day praying for you. और हम हर दिन आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We pray for your families. और आपके परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे We हैं। pray that God will protect you and help you grow in the Lord. और हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे और आपको उन्नति दे। It is also a prayer that anybody who hasn't yet accepted Jesus Christ, we pray that you would understand life. और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि अब तक जिसने भी परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो वो स्वीकारे और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए। And today we are going to learn something about law and faith. और आज जो हम सीखने वाले हैं वो विश्वास और नियम के बारे में है। We are going to learn it from the book of Epistle according to Galatians, chapter 3, verse 21 to 27. उसके लिए हम गलातियों के पत्री 3रा अध्याय उसका 21 से लेकर 24 वाक्य तक पढ़ेंगे। 21 to 29. 21 से 29 वाक्य तक। We will see how much we can cover in this. और हम ये देखेंगे कि इसमें हम कितना पूरा कर पाएंगे। And we wouldn't take much of your time. और हम ज्यादा समय भी आपका नहीं लेंगे। We should understand the very purpose of law. और हमें नियम का उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। Why law was instituted? क्यों नियम बनाया गया? And what is the purpose of the law? और उस नियम का उद्देश्य क्या है? What will be the benefits of the law? और उस नियम से क्या क्या फायदे हैं? And how will man misuse the law? और कैसे मनुष्य इन नियमों का गलत इस्तेमाल करेगा? And you all know that we have laws in this world also. और आप जानते हैं कि संसार में भी बहुत से नियम हैं। And the Bible also tells us about lot of laws. और बाइबल में भी बहुत से नियम दिए गए हैं। Laws were instituted to bring man or reveal sin to man. और नियम जो है इसलिए बनाया गया ताकि मनुष्य को पाप का बोध हो सके। And create a kind of fear. और एक डर उसमें पैदा कर सके। And so that man will come back. ताकि मनुष्य वापस लौट आए। And the very purpose of the law was instituted so that we will not become lawless. और नियम का उद्देश्य ये था कि हम अनियम ना बन जाए। Or we don't, in other words, we shouldn't become criminals. और उस दूसरे शब्दों में कहे तो हम क्रिमिनल्स ना बन जाए। Or in other words, we shouldn't have an animal instinct. और या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो हम जानवरों जैसा ना बन जाए। And therefore law was instituted. और इसीलिए ये नियम बनाया गया। The second thing about law is, और दूसरी बात जो नियम की है, law is always like a tutor. और नियम जो है हमेशा एक शिक्षक जैसा होता है। And it always like a teacher with a stick. और ये ऐसा होता है कि एक शिक्षक जो हमेशा एक छड़ी लेकर खड़ा रहता है। But the reality is, लेकिन सच्चाई ये है, man tries to hide behind law. और कई बार मनुष्य अपने आप को नियम के पीछे छिपाने की कोशिश करता है। I will ask you a question. मैं आपसे एक सवाल करूंगा। Wherever there is law, जहाँ कहीं भी नियम है, don't we hide behind that law and commit crime? क्या कई बार हम उस नियम के पीछे छिपकर बहुत सी गलतियों को नहीं करते हैं? Sometimes law acts like a curtain. और कई बार जो नियम है वो एक पर्दे के समान होता है। And behind that curtain we commit lot of lawlessness. और उस पर्दे के पीछे हम बहुत से गलत कामों को करते हैं। Hoping that nobody has seen it. और ये सोचते हुए कि हमें किसी ने देखा नहीं है। But God's eyes are everywhere. लेकिन परमेश्वर की जो दृष्टि है वो And सब God also knows that we are lawbreakers. और परमेश्वर ये भी जानता है कि हम नियम को तोड़ने वालों में से भी है। And Bible also says that और बाइबल भी ये हमें बताती है, whenever we talk about law, जब कभी भी हम नियम के बारे में बोलते हैं and we say that believe in Jesus Christ, it is easier. और हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो ये सरल है। But my dear brothers, law will direct us to promises. और लेकिन है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो नियम है वो हमेशा विश्वास की ओर ले जाता है। It will take us towards promises. और नियम जो है वायदे की ओर हमें ले जाता It is है। not against the promise. और ये वायदे के खिलाफ नहीं है। And when God gave a promise to Abraham, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया,
Man didn't believe in that faith of Abraham. और मनुष्य अब्राहम के उस विश्वास पर विश्वास नहीं किया, It was a personal promise. और वो एक व्यक्तिगत रूप से दिया गया वायदा था। It was also a national promise. वो पूरे राज्य के लिए दिया गया हुआ एक वायदा था, But still, man kept on going away from the promises. लेकिन फिर भी मनुष्य उस वायदे से दूर हटता ही गया। Therefore, God instituted certain laws. और इसीलिए परमेश्वर ने कुछ नियमों को वहाँ पर बनाया, And law is not contrary to the promise. और जो वायदे के बिल्कुल विपरीत नहीं है नियम। And therefore, to bring man closer to God, और इसीलिए मनुष्य को परमेश्वर के निकट लाने के लिए, to help him obey the law, और उसे मदद करने के लिए, उन नियमों का पालन करने के लिए Christ came into this world. यीशु मसीह इस दुनिया में आए, So that whoever believes in Jesus Christ, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे, he will be able to understand and live like Jesus Christ. वो समझ जाए और यीशु मसीह के जैसे ही जीवन बिता पाए। At the right time, God revealed Jesus Christ into this world. और सही समय पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रकट किया इस दुनिया में। And it is the same with you and me also. और ऐसे ही है मेरे साथ और आपके साथ भी। We are being protected by the law हम नियम के द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं up to a particular time. कुछ समय तक, After some time, लेकिन कुछ समय बाद somebody comes and tells us about Jesus Christ. कोई व्यक्ति या कोई आकर हमें यीशु मसीह के बारे में कहता है। It is, they are mediators for God. वो मध्यस्थी होते हैं परमेश्वर के। Once they come and tell us about Jesus Christ, जब वो एक बार हमसे आकर यीशु मसीह के बारे में कह देते हैं, some of us accept it, some of us don't accept it. कुछ हम में से कुछ लोग उसे मान लेते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। And whoever believes in Jesus Christ और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, becomes a part of a God's family. वो परमेश्वर के परिवार के भागीदार हो जाते हैं। The beauty of Christianity is, और मसीही का एक सुंदरता ये है, nobody is a born Christian. वो कोई भी जन्म से मसीह नहीं होता है। What actually happens is, असल में होता ये है, we come to accept Jesus Christ as our savior during our Christian life. जब मसीही जीवन में हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। It doesn't happen at birth. वो जन्म में नहीं होता है। After we grow up, जैसे हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, we come to understand the love of Christ, हम यीशु मसीह का प्रेम को समझ लेते हैं, and we begin to honor the law. और हम उस नियम का आदर करते हैं। And because of the presence of Jesus Christ, और क्योंकि यीशु मसीह की उपस्थिति होने के वजह से we try to live according to the law. और हम कोशिश करते हैं उस नियमों के अनुसार जीवन बिताने की। Without the presence of Jesus Christ, बिना यीशु मसीह की उपस्थिति के, without the presence of the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा की उपस्थिति के, if you try to live according in this world, और यदि इस दुनिया में आप इस नियम के अनुसार चलने लगेंगे we will become lawbreakers. तो फिर हम निश्चय ही नियम को तोड़ने वालों में से हो जाएंगे। One more secret I would like to tell you. एक और गुप्त बात मैं बताना चाहूँगा। Every human being who has born in this world, हर एक मनुष्य जो इस संसार में पैदा हुआ है, at some point of other, और कुछ समय तो कभी, he will definitely encounter Jesus Christ or hear about Jesus Christ. वो निश्चय ही एक बार यीशु मसीह का सामना करता ही है। Somebody will come and tell him about Jesus Christ. और कोई ना कोई उसे आकर यीशु मसीह के बारे में बतलाता है। Some people accept Jesus Christ, कुछ लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, some people refuse him. और कुछ उससे मना कर देते हैं। But God doesn't give up. लेकिन परमेश्वर वहाँ पे छोड़ता नहीं है। The revelation about Jesus Christ is an unique aspect of Christendom. और मसीह जीवन में यीशु मसीह का प्रकटीकरण एक अलग ही रूप में है। In Galatians chapter 3 verse 23, गलातियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 23वें वाक्य में, now before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed. पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे।
we are kept captives under the law, हम उसी में बंधन में रखे गए, and we have been kept under captives so that one day we will be revealed into the presence of Jesus Christ. इसलिए अधीनता में रखे गए ताकि एक दिन हमें यीशु मसीह का प्रकटीकरण होगा। Definitely, it will happen in anybody's life. ये निश्चय ही किसी न किसी हरेक के जीवन में होना ही है। Same happened with Paul also. और पौलुस के साथ भी ऐसे ही हुआ। Paul was religious. पौलुस जो था बहुत धर्मी था। He was zealous. और बहुत ही आगे धर्म के लिए आगे बढ़ने वालों में से था। And he followed laws. और उसने पूरे नियमों का पालन किया। It was not wrong. वो गलत नहीं था। But he did not know Jesus Christ. लेकिन वो यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। On his way to Damascus, जब वो दमस्कस के रास्ते पे जा रहा था, a great light fell upon him. एक बहुत बड़ा प्रकाश उस पर पड़ा। It was an encounter with Jesus Christ. और वो था यीशु मसीह के साथ उसका सामना। That changed his life. और वो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। Same with me also. और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। I was born into a Christian family. मैं एक भले मसीही परिवार में जन्म लिया था। But I was not a Christian. लेकिन उस समय मैं मसीह नहीं था। On February 5, 1995. और फरवरी 5, 1999 में I accepted Jesus Christ as my savior. और मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। And I still remember those days. और वो दिन आज भी मैं याद रखता हूँ। Because it is the day when I was born again. क्योंकि वो ही दिन है जिस दिन मैंने उद्धार पाया या दोबारा जन्म लिया। Till that day, law preserved me. और तब तक नियम जो था मुझे संभाला रहा। Law was a guardian. और जो नियम जो था वो मेरा रक्षक था। And it preserved me or kept me safe. और मुझे वहाँ पर वो बचा कर रखा। Law reminded me about sin. और जो नियम जो था वो मुझे हमेशा पाप के बारे में बोध देता था। But one day when one person came and told me about Jesus Christ. लेकिन एक दिन एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के बारे में मुझसे आकर कहा। One missionary came and told me about Jesus Christ. एक सेवक जो था वो मेरे पास आकर यीशु मसीह के बारे में बताया। Christ was revealed into me. और तब यीशु मसीह मेरे में प्रकट हुआ। And I understood that I can also be part of God's family and I have an opportunity to be son of God. और मैं ये समझ गया कि मैं भी परमेश्वर के परिवार का भागीदार हो सकता हूँ और मैं परमेश्वर का पुत्र बन गया। Whoever believes in Jesus Christ, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता I है, repeat, it becomes a part of a God's family. मैं वापस बोलना चाहूँगा कि हम परमेश्वर के परिवार के भागीदार हो जाएंगे। And there is no caste. और वहाँ पे कोई जाति नहीं होगा। There is no creed and community. कोई कम्युनिटी या जातिवाद नहीं होगा। There is no difference in languages. और वहाँ पे कोई भाषा का भेद नहीं होगा। There is no category of high class, low class and all that categories are not there. वहाँ पे कोई वर्गीकरण नहीं होगा, ऊंचा या नीचा। Divisions are created by law. और ये सब ऊंच नीच की बात जो है वो नियम से बनते हैं। And law creates fear in the mind. और जो नियम जो है एक भय लाता है मन में। And when there is law, we become lawbreakers. और जब नियम होता है तो कई बार हम उस नियम को तोड़ने वालों में से भी हो जाते हैं। But faith in Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले we are no longer under bondage. हम कभी भी उस बंधन में नहीं रहते हैं। And because of love, और क्योंकि उस प्रेम की वजह से we become adopted as sons of God. हम लिए जाते हैं उसके संतान के रूप में। And we have privileges. और हमें बहुत से सौभाग्य होते हैं। We become responsible. हम उत्तरदायित्व से भर जाते हैं। We become transparent. और हम एक पारदर्शी हो जाते हैं। And we become partakers of the promises. और हम उन वायदों के भागीदार भी हो जाते हैं। This was the problem in the Galatian church. और यही समस्या थी गलातियों की कलीसिया में। So Paul differentiates between law and faith. इसीलिए यहाँ पर पौलुस नियम और विश्वास के बारे में अंतर बताते हैं। He describes about the law of the promise of Abraham and the law of Moses. वो यहाँ पर परिभाषा देते हैं नियम के बारे में और मूसा के law. नियम के बारे में। And in Abraham,
और अब्राहम में there was a promise. और एक वायदा था, And when you believe in that promise, और जब आप उस वायदे पर विश्वास करते हो, you and I become partakers of that promise. और आप और मैं उस वायदे के भागीदार हो जाते Do you हैं। know what? Do you want to know what is that promise? आप जानना चाहते हैं कि वो वायदा क्या है? When we partake in that promise, जब हम उस वायदे में भागीदार होते हैं, we become a blessing in our family. तब हम अपने परिवार में एक आशीष के रूप में हो जाते हैं। We become a blessing in our church. हम अपनी कलीसियाओं में एक आशीष के रूप बन जाते We हैं। become a blessing in our societies also. और हम अपने समाज में भी एक आशीष का कारण बन जाते हैं। We become living testimonies. और हम एक जिंदा गवाह बन जाते हैं। And that is the purpose why Christ came into this world. और यही उद्देश्य था यीशु मसीह का इस संसार में आने का। The church in Galatians was backsliding in this area. और जो गलातियों की कलीसिया थी इस विषय में पीछे हट गई थी। Do you want to believe in Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं? Do you want to be a partaker of that promise? क्या आप उस वायदे के भागीदार बनना चाहते हैं? Or do you want to hide behind the law and commit sin? या फिर आप उस नियम के पीछे छिप कर रहना चाहते हैं? And you will be committing sin. और फिर निश्चय आप पाप भी करेंगे। When you believe in Jesus Christ, लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, you are redeemed from sin और आप पाप से छुड़ाए जाएंगे, and you will have life और आपको जीवन होगा, and you will become a testimony. और आप एक गवाह के रूप में हो जाओगे। It is our prayer that everybody who hears this message और ये हमारी प्रार्थना है कि जो कोई भी इस संदेश को सुनते हैं, believes in Jesus Christ, यीशु मसीह पर विश्वास करें, become living testimonies in their families and the society. आप एक जीवित गवाही बन जाओ अपने परिवार में और अपने समाज में, Be transformed in love. और रूपांतरित हो जाओ उस प्रेम में। May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। Amen. आमीन।